मम्मी जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, मैंने तुम्हें बुलाया। मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए ना, क्या बात है? बेटा, कल रात छोटी बहू मेरे पास आई थी। वो कह रही थी कि अब एक रसोई और एक घर में गुजारा नहीं होता, इसलिए मैं उनके लिए अलग जगह बनवा दूं, क्योंकि वो परिवार के साथ रहना नहीं चाहते। उन्हें बंटवारा चाहिए। क्या तुम्हें भी बंटवारा चाहिए? नहीं मम्मी जी, बंटवारा किसे चाहिए? और शिखा से भी मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई। अगर कोई बात होती तो उसने मुझसे बोला होता। और वैसे भी आप तो जानती हैं ना कि ये और लक्ष्य दोनों कितने अच्छे से रहते हैं साथ में। दोनों भाइयों के बीच में कितना प्यार है। और मेरे और शिखा के बीच में भी बहुत प्यार है। कभी हमारी कोई लड़ाई भी नहीं हुई। देखो बेटा, मैं समझती हूँ कि तुम लोग आपस में बहुत प्यार करते हो, लेकिन एक ना एक दिन बंटवारा तो करना ही है। तो इससे अच्छा मैं अभी कर दूं तो सबके लिए सही रहेगा। और वैसे भी तुम दोनों बहुत भोले हो, और शिखा और लक्ष्य वो बहुत चंचल हैं। सारा काम तुम करते हो और उन्हें उन्हें सिर्फ काम बिगाड़ना आता है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि कल को किसी भी बात को लेकर तुम लोगों के बीच में कोई भी झगड़ा हो, मनमुटाव हो, और उसके बाद मैं तुम्हारा बंटवारा करूं। इससे अच्छा ये रहेगा कि समय रहते मैं तुम लोगों का बंटवारा कर देती हूँ। आज न कल तुम्हें अलग तो होना ही है ना। मम्मी जी, देखिए मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर मुझे लगता है ना कि मैं एक बार शिखा से बात करके देखती हूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसके मन में ऐसी कोई बात होगी, और अगर होगी भी तो किसी रिश्तेदार या किसी और ने उसके कान भरे होंगे, वरना वो कभी ऐसी बातें नहीं करती है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं एक बार उससे बात करके देखती हूँ। ठीक है बेटा, पर मुझे बताना जरूर। जी। शिखा, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए। वो तुमने कल मम्मी जी से कोई बात की थी? देखिए दीदी, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, और वैसे ही मेरा सर दर्द कर रहा है। ये सब बातें करके आप मेरा और सर दर्द मत बढ़ाइए, प्लीज जाइए यहाँ से। पर मैं बस ये। प्लीज जाइए यहाँ से, नहीं करनी मुझे बात। अच्छा ठीक है, तुम्हारा मूड ठीक हो जाए उसके बाद बात करते हैं। नव्या, मुझे ना बस एक मेल करनी है, उसके बाद मैं फ्री हूँ। मैं चेंज कर लूंगा, तब तक तुम खाना लगा दो। अभी लगाती हूँ। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान हो? हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। मम्मी जी सुबह बता रही थी कि शिखा ने उनसे बंटवारे के लिए बात की है। पता नहीं क्या हो गया है उसे, वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। मैं उससे पूछने भी गई थी, पर उसका मूड खराब था तो उसने बात नहीं की इस बारे में। हमसे तो आज तक कुछ ऐसा कहा भी नहीं उसने, ना कोई लड़ाई हुई है हमारी। पता नहीं वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। मुझे लगता है ना किसी रिश्तेदार ने उसके कान भरे हैं, वरना वो ऐसी बातें करती ही नहीं है। शायद हो सकता है, पर मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता। तुम एक काम करो, तुम्हें अगर ठीक लगे तो तुम बात करके देख लो। हाँ मैं तो करूँगी, पर मैं सोची थी एक बार आप भी बात करके देखते तो। देखो, इस बारे में मुझे नहीं लगता कि मेरा बात करना ज़्यादा ठीक रहेगा, तो इसलिए तुम ही बात कर लो ना। ठीक है, मैं उससे कल बात करती हूँ इस बारे में। हाँ, तुम खाना लगा दो। जी। लक्ष्य, मुझे बात करनी है। मुझे नहीं रहना है घर में। लक्ष्य प्लीज, तुम बंटवारे की बात क्यों नहीं करते हो? मुझे नहीं रहना है इस ज्वाइंट फैमिली में। शिखा, मैं तेरी चिक चिक से परेशान हो चुका हूँ। अरे मैं ऑफिस से घर आता हूँ हारा थका हुआ, पर तुझे तो बंटवारा चाहिए, बस बंटवारा। अरे मैं तुझे कितनी बार कहूँ, मैं नहीं दिला सकता तुझे बंटवारा। पर क्यों नहीं दिला सकते लक्ष्य? शादी को 1 साल होने को आ गया है। क्या हमारी खुद की जिंदगी नहीं है?
क्या हम नहीं चाहते अलग रहना, हमारी प्राइवेसी हो, अपनी जिंदगी हो? पर नहीं, तुम्हें बस इस परिवार के साथ ही रहना है। तुम्हें क्या मजा आता है इनके साथ रहने में? देख, अगर तू मेरे परिवार के साथ नहीं रह सकती और तुझे बंटवारा चाहिए ना, तो तू एक काम कर, माँ के पास जा और खुद ही बात कर ले। और हाँ, अब जा मेरे लिए खाना बना, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। तुम ना बस अपने परिवार के साथ ही रहो, तुम्हें बीवी की तो पड़ी ही नहीं है। देखो शिखा, मैं तुमसे बस एक बार इस बारे में बात करना चाहती हूँ, उसके बाद तुम्हें जैसा ठीक लगे हम वैसा ही करेंगे। तो मुझे एक बार बताओ तो सही कि तुम्हारे मन में ये बंटवारे वाली बात आई कहाँ से? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तुम तो इन सब चीज़ों के बारे में कभी सोचती भी नहीं है, और मेरे हिसाब से तुम्हें इस घर में कोई कमी भी नहीं है। देखिए दीदी, अगर टाइम से बंटवारा हो जाए ना तो सही रहता है। बाद में हर छोटी छोटी चीज के लिए घर में लड़ाइयाँ होती हैं जो कि मुझे नहीं पसंद। और अगर मैं बंटवारे की बात कर भी रही हूँ, चाहे मुझे किसी ने बताया ही हो, उसमें क्या दिक्कत है? सुनो शिखा, तुम गुस्सा मत हो। पहली बात तो ये कि बंटवारे की बात से हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर बात तो ये है कि बंटवारा करना ही क्यों है, और बंटवारा करेंगे किस चीज का? इस घर का जो पहले से ही तुम्हारा है। और तुम्हें बंटवारा करना किसका है? ऑफिस का? अरे वो तो तुम्हारा ही है ना। किसने कह दिया कि ये सब सिर्फ हमारा है? तुम भी इस घर की बहू हो, और वैसे भी मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी के टाइम से ही अपनी छोटी बहन माना था। तुम्हें आज तक मैंने किसी भी चीज के लिए या किसी ने भी किसी भी चीज के लिए रोका है? तुम शॉपिंग पे जाओ, कितने भी पैसे खर्च करके आओ, पार्टीज में जाओ, कुछ भी करो, तुम्हें काम करने के लिए भी किसी ने आज तक नहीं कहा, क्योंकि हम सब जानते हैं तुम अभी छोटी हो, नादान हो, जिम्मेदारियां उठाने के लायक नहीं हो। पर उसके बाद भी तुमने इतनी बड़ी बात कर दी, तो कहीं ना कहीं से तो ये बात आई ही होगी ना। मुझे पता है कि तुम्हारे मायके से किसी ने नहीं कहा होगा, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, और वो लोग तो बंटवारे पे भरोसा ही नहीं करते हैं। वो तो मिलजुल के रहने वाले लोग हैं, और तुम भी तो फैमिली में रही हो, तो फिर आज ऐसी बातें क्यों? देखिए दी, मैं नहीं चाहती कि कल को हम दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हो उन चीज़ों को लेकर, तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि ये सही रहेगा। तुमसे बोला किसने कि हमारे बीच में लड़ाइयाँ होंगी? अरे आज तक लड़ाइयाँ हुई है क्या? हम दोनों बहनों की तरह रहते हैं, और ये और लक्ष्य तो कितने अच्छे हैं आपको पता ही है। इन दोनों के बीच में तो कभी ऐसी बात हो ही नहीं सकती है, और मुझे पता है कि ये लोग बंटवारे के लिए बिल्कुल नहीं मानेंगे। और अगर फिर भी तुम्हारा मन है ना कि बंटवारा हो जाए, तो एक बात याद रखना कि ये बंटवारा घर का नहीं होगा, बल्कि दिलों का होगा, हमारे रिश्तों का होगा, जो हमेशा के लिए बिखर जाएंगे। नहीं दी, मैं ये सब नहीं चाहती। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने इतना बड़ा फैसला लेने के बारे में कैसे सोच लिया, जबकि आप तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। सारी मेरी गलती है। आज के बाद मैं कभी इस बारे में बात नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। मैंने ही दूसरों के बारे में सुनकर ये सब किया। अरे वो तो पड़ोस वाली आंटी थी, वो मुझे भड़का रही थी, पर मैंने सिर्फ उनकी बातों को सुना। मैंने आपके बारे में, इस परिवार के बारे में तो सोचा ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी भी किसी की भी बातों में आकर इतना बड़ा फैसला तो कभी नहीं लूंगी, आई प्रॉमिस। आप प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना। कोई भी तुमसे गुस्सा नहीं है। हमें पता है कि ये सब तुमने किसी की बातों में आके ही किया था, और वैसे भी किसी पड़ोस वाले की बात में आके तुम इतना बड़ा फैसला ले लोगी बिना सोचे समझे, बिना हमसे पूछे। वो लोग तो कह रहे हो, तो चाहेंगे ही ना कि हमारी खुशियां खराब हो जाए, हमारा परिवार अलग हो जाए। तुम्हें जवाब देना चाहिए था कि हम क्यों अलग होंगे। अरे अपने खुद के घर वाले कितने अलग अलग रहते हैं, तुमने देखा तो है ना। तुम उनकी बातों में बताया करो, तुम्हें कोई बात करनी है तो तुम हमसे किया करो। ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं।